दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एक विजिलेंस रिपोर्ट को रद्दी कागज का टुकड़ा और हाफ बेक्ड यानी आधा पका हुआ करार दिया है। ये कौन सी विजिलेंस रिपोर्ट है जो दिल्ली हाई कोर्ट इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को इतनी फटकार लगा रही है? दरअसल दिल्ली दंगों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। 53 लोगों की मौत हुई थी पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे। उसमें वाइडर कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र के मामले में आशिफ इकबाल तन्हा नाम के एक जामिया के छात्र जेल में है। मई महीने में इनकी गिरफ्तारी की गई थी। इनकी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी अगस्त महीने में दिल्ली पुलिस ने, जिसमें उनका जो स्टेटमेंट था पुलिस के सामने वो मीडिया में लीक हो जाता है, जिसको एक प्रमुख न्यूज़ चैनल रात में अपने प्राइम टाइम स्लॉट में चलाता है, जिसके बाद तमाम न्यूज़ वेबसाइट्स भी उस स्टेटमेंट को चलाती हैं। जिसके बाद आसिफ इकबाल तन्हा ने एक दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनका स्टेटमेंट लीक किया है और वो भी पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट है जो कि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, जो कि धारा 164 में नहीं है। वो बयान लीक किया जाता है और उसको कुछ न्यूज़ चैनल बढ़ा चढ़ा करके गलत तरीके से चलाते हैं, जिससे उनकी इमेज खराब हुई है। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और उस न्यूज़ चैनल को नोटिस दे करके जवाब पूछा था। दिल्ली पुलिस से कहा था कि आप विजिलेंस की इंक्वायरी कराइए और बताइए कि कैसे ये रिपोर्ट जो इतनी कॉन्फिडेंशियल है वो मीडिया में लीक हो जाती है। उसको लेकर के सोमवार को सुनवाई थी कोर्ट में और दिल्ली पुलिस ने अपनी विजिलेंस की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी। जज मुक्ता गुप्ता ने जब वो रिपोर्ट देखी, विजिलेंस रिपोर्ट, तो उसे बोला कि ये हाफ बेक्ड है और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कागज का टुकड़ा है वो रद्दी का कागज है और इससे अच्छी रिपोर्ट तो चोरी की जो रिपोर्ट होती है वो होती है। उन्होंने ये भी कहा कि आप ये बताइए कि आपको इतने महीने दिए गए और उसके बाद आप ये रिपोर्ट लेकर के सामने आए हैं। यहाँ तक कि कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को यानी 5 जून को खुद स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस कोर्ट में आए और इस विजिलेंस रिपोर्ट को लेकर के अपना जवाब दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इतनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो कि कोरियर से नहीं जबकि हाथ से सीलबंद तरीके से दी जाती है, फिर भी ये रिपोर्ट कैसे लीक हो जाती है? दिल्ली पुलिस ने कहा कि देखिए, हमने रिपोर्ट बिल्कुल लीक नहीं की है। हमने ये जो रिपोर्ट है वो सीलबंद कागज में MHA जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को भेजी थी। उसके अलावा हमने लीक नहीं की और हम खुद इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कैसे रिपोर्ट लीक हो जाती है। और ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली पुलिस को मीडिया में जो तमाम खबरें, जो तमाम चार्जशीट की जानकारी वो लीक होती है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को फटकार पड़ रही है। इसे भी सेशन कोर्ट में उमर खालिद के नाम मामले पर भी दिल्ली पुलिस को फटकार लग चुकी है। यहाँ तो उमर खालिद ने कहा था कि मुझे चार्जशीट नहीं मिलती है, लेकिन मीडिया में चार्जशीट पहले पहुंच जाती है। इसको लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने, दिल्ली के दूसरे कोर्ट्स ने भी दिल्ली पुलिस पर कई बार फटकार लगाई है। इस पूरे मामले की सुनवाई 5 जून को होगी और खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस को कोर्ट में आके सफाई देनी होगी। कोर्ट ने कई मामलों को लेकर के ये भी कहा है कि आप बताइए कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया, आपको कई महीने जांच के लिए मिले और जांच के बाद भी आप ये विजिलेंस रिपोर्ट हमें ला करके दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से इस पर आप लोग ये बिल्कुल हाफ बेक्ड है और इससे अच्छी जांच रिपोर्ट तो एक चोरी की रिपोर्ट होती है। तो अब इस पूरे मामले पे सुनवाई काफ़ी अहम हो जाती है। आसिफ इकबाल तन्हा मई में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली पुलिस में जो दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर UAPA के तहत चार्जशीट दायर की है और इनके साथ तमाम दूसरे और लोग भी हैं जो कि जेल में, जिसमें उमर खालिद सैफी, देवांगना, तमाम लोग हैं जो अभी तक जेल में, इनकी अभी तक बेल भी नहीं हो पाई है। आसिफ इकबाल तन्हा की भी बेल नहीं हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस को बहुत आड़े हाथे दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है और उनकी विजिलेंस रिपोर्ट को कहा है कि एक रद्दी का कागज है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।